हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश पांडे, प्रवक्ता चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज, क्लास 11th मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सेट में यूनिवर्सल सेट के बारे में। यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय, ठीक है। सार्वत्रिक जैसे कहा जाता है सार्वत्रिक वर्ल्ड में, है ना। तो वर्ल्ड क्या है? ग्रहों नक्षत्रों का समुच्चय है वर्ल्ड। संपूर्ण यूनिवर्स, वर्ल्ड नहीं कह सकते, वर्ल्ड का यूज जो है विश्व के लिए किया जाता है और पृथ्वी पर तो यूनिवर्स की बात करते हैं। यूनिवर्स जानते हो ना, ब्रह्मांड है कि नहीं। तो यहाँ यूनिवर्स शब्द वहीं से लिया गया है, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट के बारे में हम पढ़ेंगे। यूनिवर्सल और यूनिवर्स रिलेटेड है। अब यहाँ पर यूनिवर्सल सेट क्या होगा? सभी सेटों का अवयवों को मिला दो, सभी सेट के अवयवों को मिला दो और एक सेट तैयार करो, ठीक। मान लो अपने सोलर सिस्टम को इकट्ठा कर दो। सोलर सिस्टम का जो जैसे ग्रह हैं, सभी ग्रहों को इकट्ठा कर लो और एक सेट बना लो। तो ये जो सेट होगा, यह जो है ब्रह्मांड यूनिवर्स का क्या होगा? एक छोटा सा सेट होगा, यानी कि सब सेट होगा, है कि नहीं। ऐसे ही समझ लो कि यूनिवर्स जो है, ब्रह्मांड जो है, वह कई गैलेक्सियों का सेट होगा। हो सकता है ये चीज़ें ना जानते हो तो कोई बात नहीं, यहाँ मैथमेटिकली देखते हैं। सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट वह समुच्चय जिसमें दिए गए समुच्चयों के सभी अवयव मौजूद होता है, सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है, ठीक है। क्या होता है? सभी अवयव, दिए गए समुच्चय के सभी अवयव। कौन से समुच्चय के? 1, 2, 3, कितने समुच्चय के? समुच्चयों मतलब कई समुच्चय दिए गए हों, उनके सभी अवयव जिस सेट में मौजूद होते हैं उसे क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय। यहाँ देखिए हमने लिखा हुआ सार्वत्रिक समुच्चय के लिए वह समुच्चय जिसमें दिए गए समुच्चयों के सभी अवयव मौजूद होते हैं या होता है, क्या कहलाता है? सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। और इसे जो है अल्फाबेट के कैपिटल यू से नोट किया जाता है। किससे नोट किया जाता है? कैपिटल यू से नोट किया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। फिर देखो जैसे a इक्वल्स टू 1 2 3 1 2 5 6 दिया हो और b इक्वल्स टू 3 9 दिया हो, तो u क्या होगा? अगर ये एक यूनिवर्सल सेट होगा a और b का। कब? जब इसके सभी अवयव, इसके और इसके सभी अवयव इसमें मौजूद हों। ध्यान से देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है और ये क्या 1 2 5 6 है, b क्या है 3 9 है। तो कोई जरूरी नहीं है यही लिखो, ध्यान से देखो, समझना बहुत जरूरी है ये। तो इसमें कंडीशन जो है, हम कह रहे हैं कि इसका यूनिवर्सल सेट लिखो, यूनिवर्सल सेट लिखो। तो हमने कहा है अभी कि मिला दो, जितने सेट दिए गए हैं उनके अवयवों को मिला दो और एक नया सेट बना दो। तो मिला दो, तो देखो जब मिलाओगे तो देखो बन क्या रहा है। जब मिलाओगे तो 1 2 5 6, यहाँ से उठाओ 3 9। अब ये सही क्रम में नहीं लिखे गए हैं, लेकिन ये सही है। चाहो तो 1 2 3 5 6 9 लिख सकते हैं। अब हमने कहा था इस सेट और इस सेट के सभी अवयव जिसमें मौजूद होते हैं वो उन दो सेटों का यूनिवर्सल सेट कहलाता है। अब हमें ये बताओ कि इसको कोई भी नाम दे दे रहे हैं। अभी चलो इसको नाम दे दे रहे हैं ऐसे, p नाम दे देते हैं, p। तो ये भी p ही होगा क्योंकि दोनों बराबर है ना, इक्वल सेट में हमने पढ़ा था। तो ये बताओ हमें कि a और b का यूनिवर्सल सेट है p या नहीं है, ठीक है। क्यों है? क्योंकि इसके सभी अवयव और इसके सभी अवयव इस एक सेट में है, तो एक ही सेट में है इनके सभी अवयव। इसका मतलब p जो है क्या होगा? a और b का यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक है। तो हमने कहा यूनिवर्सल सेट को u से नोट करते हैं, तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा?
1 2। अब ध्यान से हमारी बात सुनो, ये तो क्लियर हो गया कि ये जो है यूनिवर्सल सेट है ए और बी का। अब बताओ जो हम लिखने जा रहे हैं ये है या नहीं। 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बताओ क्या ए और बी का यूनिवर्सल सेट है यू? तो हम कहेंगे हाँ। इसमें जो हम बताना चाहते हो ध्यान से हमारी बात सुनो, इसका सभी अवयव इसका सभी अवयव इसमें है ना। अब बताओ इसका सभी अवयव इसमें है तो है। देखो 1 है 2 है 5 है 6 है 3 है 9 है ना। इसका सभी अवयव, इन दोनों का सभी अवयव इसमें है तो ये इन दोनों का यूनिवर्सल सेट हुआ। लेकिन इसका और इसका सभी अवयव इसमें है और अधिक अवयव भी इसमें है। 4 यानी कि 4 है 7 है 8 है 10 है, इतना इसमें ज़्यादा है। अब क्या होगा, क्या ये यूनिवर्सल सेट होगा ए और बी का? तो इसका जवाब है हाँ, इसमें ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा हो सकता है, समझ रहे हो ना। इसमें और इसमें जो अवयव हो इसमें हो और इसमें और ज़्यादा भी हो तो भी चलेगा। ठीक है, तो इसका और इसका यूनिवर्सल सेट है ये, इसका और इसका यूनिवर्सल सेट है ये। अगर दोनों लिखा है तो दोनों, उस दोनों का क्या है, यूनिवर्सल सेट है। आइए और आगे देखते हैं। तो अगर अब कोई और सेट ले लेते हैं, है ना, तो बताओ हम लिख रहे हैं सेट ए इक्वल टू ए कॉमा बी और सेट बी इक्वल टू लिख रहे हैं बी कॉमा सी और हम कह रहे हैं यू है ए बी सी डी वाई जेड। अब बताओ क्या ए का यूनिवर्सल सेट है ये? हाँ। बी का यूनिवर्सल सेट है ये? हाँ। तो क्या ए और बी का यूनिवर्सल सेट है ये? हाँ। क्यों? क्योंकि ए बी बी सी मतलब ए बी सी, क्या ये तीनों इसमें है? तो है और उससे ज़्यादा भी है इसमें, ए बी सी से ज़्यादा भी है इसमें, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब तब भी ये यूनिवर्सल सेट है। अब बताओ हमें u इक्वल्स टू 1 2 3 ए बी सी, क्या ये इन दोनों का यूनिवर्सल सेट है क्योंकि ए बी सी इन दोनों का सभी अवयव इसमें मौजूद है और इसमें ज़्यादा भी है। इसका मतलब ए और बी का यूनिवर्सल सेट है ये। ठीक है, और देखो u इक्वल्स टू ए बी सी, क्या ये इन दोनों का यूनिवर्सल सेट है? तो जवाब है हाँ है, क्योंकि इन दोनों का सभी अवयव इसमें मौजूद है, इसीलिए ये क्या कहलाया, यूनिवर्सल सेट कहलाया। वीडियो को दोबारा जरूर देख लेना, ठीक है, जिससे एकदम से क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब देखो और भी बहुत कुछ हो सकता है इसमें। अब देखो बगल में कुछ संख्याओं के बारे में लिखा गया है ना, z पूर्णांकों का समुच्चय, q परिमेय संख्याओं का समुच्चय, और क्या लिखा हुआ है, r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अगर इन संख्याओं के बारे में नहीं जानते हो तो क्लास 9 और क्लास 10 का वीडियो स्टार्टिंग वाला डे 1 डे 2 तक देख सकते हो। ठीक है, तो z पूर्णांकों का समुच्चय, सोचो इसमें सिर्फ कौन कौन आएगा, पूर्णांक। यहाँ लिखते हैं देखो z पूर्णांक मतलब क्या होता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, और इधर -1 -2 एंड सो ऑन। ठीक है, ध्यान से, अभी बहुत सी संख्याएं जान लो ना, लेकिन पूर्णांक लिखना था तो पूर्णांक हमने लिखा। ठीक है, इधर धनात्मक पूर्णांक, इधर ऋणात्मक पूर्णांक, 0 भी एक पूर्णांक। z हो गया। q परिमेय संख्याओं का समुच्चय, तो वास्तव में हमें ये बताओ, परिमेय संख्याओं को लिखना थोड़ा कठिन है। ठीक है, या तो समुच्चय निर्माण विधि से लिखा जाए, लेकिन हम थोड़ा सा लिख के दिखा रहे हैं। 1/2 1/5 1/4 1/3 1/2 1। अब ऐसे इन्फिनिटी तक, इधर -1 लिख देते हैं और फिर लिख दे रहे हैं, चाहे ये लिख सकते हैं -1, अब तो यहाँ लिख रहे हैं 1/5 1/4 1/3 और 1/2 1/1।
और सबके सामने चिन्ह क्या रहेगा, माइनस का, ठीक है, और एंड सो ऑन। परमेय संख्याएं लिखना था इसलिए लिख दे, ये भी सभी परमेय संख्याएं, ध्यान से हमारी बात सुनो। क्यों में जो लिखी गई संख्याएं हैं वो जेड में भी हैं, जेड में भी हैं, और ये चीजें जानो यहाँ जितनी संख्याएं लिखी गई हैं इन दोनों के मध्य ही हैं, ठीक है, तो इतना ही सिर्फ है ये, अभी तो इसमें बहुत कुछ है, ठीक है। तो जेड क्या है, पूर्णांकों का समुच्चय है, पूर्णांकों का समुच्चय है, तो इसमें होता है, ये इसमें होता है, लेकिन पूर्णांकों का समुच्चय लिखा गया है तो नहीं होता है, ठीक है, वैसे रहता है, ठीक। फिर आर देखो, आर क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याएं, सभी संख्याएं, कौन कौन सी, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, जितनी भी संख्याएं होती हैं काल्पनिक को छोड़कर वो सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो याद रखना, अब वास्तविक संख्याएं हम लिख नहीं सकते, वास्तविक संख्याएं लिख नहीं सकते, लिख सकते हैं, लेकिन कितना लिखें, देखो 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, और -1, -2, -3, इनके मध्य भी संख्याएं जैसे ये हैं, इनको शिफ्ट करो, लिखो, बहुत सी संख्या, यानी कि सभी संख्याएं जिनको सोच सकते हो वो सभी क्या होती हैं, वास्तविक संख्या होती है। जो भी सोच लो, क्या क्या करें, 1 बटे क्या इतना सही है, लो 1 बटे इतना, ये भी एक वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो ये भी यही कहीं होगा, संख्या रेखा पर जितनी संख्या मौजूद होती हैं, ठीक है, सभी संख्याएं क्या कहलाती है, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, ठीक। एक चीज ये है, ये समझना जरूरी है। हमने एक लाइन और लिखा हुआ आर, आर मतलब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वो जेड पूर्णांकों का समुच्चय, क्यू परिमेय संख्याओं का समुच्चय, एन नेचुरल नंबर का समुच्चय के अवयवों को मिला दो तो आर होता है। तो आर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, आर जो मिलेगा वह एक यूनिवर्सल सेट होगा, क्योंकि आर में जेड भी होगा, यू भी होगा, क्यू भी होगा, एन भी होगा, ठीक है, जेड भी होगा, सॉरी यू नहीं होगा, जेड क्यू और एन के सभी संख्याओं को मिला दो तो भी वह क्या होगा, तब भी आर में ज़्यादा होगा, तब भी आर में अवयव क्या होंगे, ज़्यादा ही होंगे, ठीक है। तो कह सकते हैं आर जो है, आर जेड क्यू और एन पूर्णांकों के समुच्चय, परिमेय संख्याओं के समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय, सम संख्याओं के समुच्चय, विषम संख्याओं के समुच्चय, सम संख्याओं के समुच्चय हो गया, अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, सभी संख्याओं के समुच्चय का यूनिवर्सल सेट होता है आर, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। फिर से बोल दे रहे हैं, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, धन संख्याओं का समुच्चय, ऋण संख्याओं का समुच्चय, भाज्य संख्याओं का समुच्चय, अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, और क्या, सम संख्याओं का समुच्चय, विषम संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय के अवयवों को मिलाकर एक सेट तैयार करो तो वह यूनिवर्सल सेट, यानी कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय उसके लिए क्या होता है, यूनिवर्सल, यानी कि सार्वत्रिक सेट होता है, ठीक है। ये हो गया। अब इसको हटाते हैं, थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। वैसे अब तक तो सब लोग समझ गए हो, दिमाग में कुछ भी सेट लो और बैठाओ कि क्या ऐसा होगा या नहीं होगा, खुद भी सोचकर जान सकते हो कि सार्वत्रिक यानी कि यूनिवर्सल सेट है या नहीं है। देखो ध्यान से, A = कुत्ते का समुच्चय या कुत्तों का समुच्चय, ठीक। B = बिल्लियों का समुच्चय, ध्यान से सुनना। और भी कुछ, C = गायों का समुच्चय, ठीक। अब बताओ मैं इसके लिए जो हम लिखने जा रहे हैं यूनिवर्सल सेट है कि नहीं है, जानवरों का समुच्चय। तो A के लिए, B के लिए, C के लिए जानवरों का समुच्चय यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक है। ये सब चीजें होती हैं। अब बताओ हमें मोबाइल, टेलीविज़न, फैन, इन सभी के लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा बताना, ठीक है। कमेंट में नहीं बता पाओगे हम बता देंगे, ठीक है।
तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।